गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो चैप्टर 12 है यानी कि 3 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है फिजिक्स का क्या है, हमारा ये लास्ट चैप्टर है। देखो, सबसे पहले हम आपको चैप्टर के बारे में ही बताते हैं कि जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये क्या होता है। ठीक है, वीडियो को क्या है, हम ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर कुछ बच्चे बोलने लगते हैं सर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और नेट नहीं बचता, तो इसीलिए क्या है वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे हम। तो देखो, लगभग 20 मिनट के आसपास ही। तो देखो, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है ये क्या होता है। देखो, कोई हमारे पास क्या है, तार है और तार में हम यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर दे और विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, जो तार है तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि यदि हम किसी भी पदार्थ को लाते हैं, लोहे वाले पदार्थ को, क्या है वो आकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ हमें कि जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि तार में हमने कर दी विद्युत धारा प्रवाहित और इसके चारों उत्पन्न होगा एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यही हमारा क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसकी जो डेफिनेशन है हम बाद में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो चुंबकीय प्रभाव है ये क्या है, हमारा चुंबक के कारण भी उत्पन्न होता है। तो इसीलिए क्या है, हम यहाँ से सबसे पहले चुंबक के प्रकार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो चुंबक है, चुंबक क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को, जिसके कोई लोहे की वस्तु है उसके पास ले जाने पर या तो उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। पर नॉर्मली सी जो लोहे की वस्तु को है चुंबक क्या करती है, आकर्षित ही करती है। लेकिन यहाँ से सबसे पहले हम जो हमारी हेडिंग होगी क्या होगी, चुंबक के प्रकार। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्यारे बच्चों, जो चुंबक होती है हमारी क्या होती है, देखो जो प्रकृति जो चुंबक पाई जाती है। ठीक है, यानी चुंबक दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की कौन कौन सी, जो सबसे पहली चुंबक होती है हमारी प्राकृतिक चुंबक और एक होती है हमारी अप्राकृतिक चुंबक, यानी कि अप्राकृतिक को हम कृत्रिम भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक है यानी कि जो नेचुरल है, हमारी नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, यानी कि जो हमारी प्रकृति में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र रूप से जो प्रकृति में पाई जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। और इन प्राकृतिक चुंबक का ये काम है कि ये क्या है, ये कमज़ोर होती है और न ही इनमें कोई आकार होता है, इनका आकार विहीन होती है। ठीक है, यानी ये किसी भी वस्तु को इतना आकर्षित नहीं कर पाती जितना कि कृत्रिम चुंबक कर लेती है, क्योंकि जो कृत्रिम चुंबक होती है उसकी जो चुंबकशीलता यानी चुंबक के आकर्षण करने की क्षमता वो क्या है, बनाई जाती है व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, उसे कितनी ही हार्ड बना ले यानी कितनी ही ज़्यादा हो या कितनी भी कम कर ले। तो सबसे पहले हमारी जो प्राकृतिक चुंबक है इसके बारे में लिखेंगे हम। तो क्या है हमारी प्राकृतिक चुंबक की प्रकृति में टूट, तो प्रकृति में पाई जाने वाली चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और ये चुंबक कमजोर और क्या होते हैं, आकार विहीन होते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम में चुंबक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, ये तो आपको क्या है ज्ञान के लिए पढ़ा रहे हैं, होते हैं। ठीक है, और जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आ जाता है यहाँ से एग्जाम्पल की जो प्राकृतिक चुंबक है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक चुंबक है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यानी जो आयरन ऑक्साइड होता है क्या होता है, Fe3O4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में जो हमारी सेकंड है, सेकंड क्या है, कृत्रिम चुंबक। मैंने बताया था कृत्रिम चुंबक। अब देखो, जो कृत्रिम चुंबक होती है ये क्या होती है, कृत्रिम का मतलब है जो व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा बनाई जाती है, यानी मानव निर्मित चुंबक को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, मानव द्वारा निर्मित चुंबक
कृत्रिम चुंबक ठीक है, कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये मजबूत क्या है, ये मजबूत व अलग अलग आकार की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई चुंबक क्या है, जैसे कि पीकर होते हैं हमारे वे, पीकर में क्या होती है, गोल। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी अलग अलग आकार की होती है। ऐसे एक बात और बता दूं कि जो हमारी क्या है कृत्रिम चुंबक, यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना कि जो कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से बहुत अधिक प्रबल होती है। देखो खाई में यदि क्या है कुछ गिर जाता है तो क्या है, एक प्लेट नुमा चुंबक होती है, वो क्या है क्रेन द्वारा उस चुंबक को उसमें डाला जाता है, और क्या है वो इतनी प्रबल होती है कि वो उससे कुछ ऊंचाई पर जाते ही उसको अपनी ओर जितने भी लोहे की वस्तु होती है उसे आकर्षित करने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी कृत्रिम चुंबक है ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक से बहुत अधिक प्रबल है। अब देखो जो हमारी कृत्रिम चुंबक है, हमारी कृत्रिम चुंबक के भी प्रकार होते हैं कुछ, क्या कि जो हमारी कृत्रिम चुंबक है यानी कृत्रिम चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक के तो कुछ प्रकार नहीं होते, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होते हैं इनके प्रकार होते हैं। प्रकार कैसे, सबसे पहले आपको बता दें, पहला जो इसका प्रकार होता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक। तो प्यारे बच्चों देखो अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, ये भी चुंबक होते हैं यानी कि जिनका क्या है जो चुंबकीय गुण है वो आसानी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी क्या है नरम लोहे के बनाई जाती है ज़्यादातर। और क्या होता है कि जो नरम लोहे होते हैं, नरम लोहे पर क्या है तांबे के तार की कुंडलियाँ लपेट देते हैं। ठीक है, और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उसके चारों ओर चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो चुंबक का गुण है ये जब तक ही रहता है तब तक कि उसमें धारा प्रवाहित होती है। इसी और धारा प्रवाहित करने पर यदि हम धारा प्रवाहित न करें तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्या है चुंबक है वो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, और ये हमारी अस्थायी चुंबक कहलाती है। यानी कि क्या होता है, वे चुंबक जिनका चुंबकीय गुण आसानी से खत्म हो जाता है। ठीक है बारे बच्चों, तो क्या कहलाते हैं हमारे अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, ये चुंबक मैंने आपको बताया था कि जो ये चुंबक होते हैं कैसे बनाए जाते हैं। ये चुंबक लोहे की, और नरम लोहे लिखो यहाँ से, नरम लोहे की रोड पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। और ये कब तक रहता है, जब तक धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, हो जाता है, और यह प्रभाव जब तक रहता है तब तक इसमें धारा
प्रवाहित होती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे अस्थायी चुंबक। अब इसके बाद में जो हमारी सेकंड चुंबक है वो क्या है, स्थायी चुंबक। ये तो हो गया हमारी अस्थायी, अब आती है स्थायी चुंबक। ठीक है, यानी जो स्थायी चुंबक होती है जिनमें जो हमारा चुंबकत्व का गुण है वो क्या रहता है, स्थायी, यानी कभी भी नहीं खत्म होता। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह के चुंबक का चुंबकत्व स्थायी होता है। ठीक है, स्थायी का मतलब है कि कभी भी खत्म हो नहीं होता, और यह है निकिल, कोबाल्ट, ठीक है, एक होता है हमारा स्टील की बनी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमारी स्थायी चुंबक है ये क्या है, अनेक प्रकार से बनाई जाती है। जैसे कुछ हमारी गोल होती है, कुछ चुंबकीय छड़ के रूप में होती है कुछ। ठीक है, और क्या है, इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो चुंबकीय क्या है, स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक निम्नलिखित आकारों में बनाई जाती है। जैसे कि हम एक दो ही लेते हैं, जैसे कि हमारी एक चुंबकीय छड़ होती है। ठीक है, छड़ के रूप में बनाई जाती है एक तो। ठीक है, और नंबर 2 पे हमारी क्या होती है, चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कंपास होती है, जो दिशा बताती है, वो क्या है, उत्तर दिशा में ही ठहरती है, क्योंकि जो हमारी उत्तर दिशा में जो चुंबक का गुण है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चुंबकीय कंपास में जो सुई रहती है वो स्थायी चुंबक की रहती है, जिससे कि उसका जो चुंबकत्व है कभी ख़त्म न हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद में है हमारी 2 थर्ड है, मतलब क्या है, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई आदि, हम ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे। अब इससे बाद में हम जो चुंबक की प्रॉपर्टी है वे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, चुंबक के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। देखो जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की क्या है, सबसे पहले कि जो सभी को पता है कि जो चुंबक है केवल या तो लोहे को, यानी जिसमें चुंबक का प्रदर्शित करने का गुण होगा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो उसका मतलब है कि यह है क्या है, कि जो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करती है। यानी जो हमारी ये चुंबक होती है, चुंबक का क्या है कि जो चुंबकीय पदार्थ है केवल उन्हीं को ही आकर्षित करती है। और सभी को पता है कि चुंबक में क्या है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक है, और दूसरी बात लिख दो कि चुंबक में N व S, यानी N को उत्तरी ध्रुव और S को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं हम, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, N व S ध्रुव, यानी इसे बोलते हैं हम सिरे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमारी कोई क्या है, चुंबक है, इसमें क्या है, एक तो N सिरा होता है और एक S सिरा। और एक बात और, यदि चुंबक को मैं बीच में से काट दूँ तो उसमें क्या है, फिर एक नई चुंबक प्राप्त होती है हमें, जिसमें एक N सिरा, एक S सिरा और एक N सिरा S सिरा। ठीक है, ये प्राप्त होते हैं। और एक बात, ठीक है, और एक बात और कि जहाँ से हम इसको तोड़ते हैं, यदि हम उन्हें पास पास लाए, ठीक है, तो क्या है, वे कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, क्योंकि यदि हमने S से तोड़ी तो ये भी क्या होगा, हमारा S सिरा होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा इधर वाला साइड का S सिरा बनेगा और ये N सिरा, क्योंकि मैंने तो पहले ही बना रखा है कि ये चुंबक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, यानी हमेशा क्या है, सिरे वहाँ से 2 सिरे बन जाएंगे। तो यहाँ से पता लग गया। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि चुंबक के क्या बताया मैंने, कि जो समान ध्रुव है, समान ध्रुव, समान ध्रुव का मतलब है N N, ठीक है, कोमा S S, क्या करते हैं ये, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक है, और जबकि जो हमारे क्या है, विपरीत
ध्रुव, विपरीत ध्रुव का मतलब है एक एन हो और एक एस हो, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, यानी यदि हम किसी चुंबकीय सुई को मुक्त रूप से लटका दें पृथ्वी की ओर करके, ठीक है, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। तो एक हमें ये भी लिखना, और इसी के कारण क्या है, हमें यह प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी में भी, ठीक है। तो क्या है, यदि एक चुंबकीय सुई को क्या कर दे हम, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। यानी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। जैसे कि ये है, हमने एक चुंबकीय सुई लटका दिए और ये हमेशा क्या है, एन और एस सिरे में ही ठहरेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे जो हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट क्या है, यानी कि सिंपल सी बात में ये है कि जो चुंबक है हमारी, ठीक है, चुंबक में कभी भी केवल एक ध्रुव संभव नहीं है, ये है, ठीक है। यानी चुंबक में कभी भी एक ध्रुव संभव नहीं है। और नंबर 6 क्या है, लास्ट है पॉइंट हमारा इसका, कि यदि चुंबक के दो टुकड़े कर दिए जाए तो उन टुकड़ों में, ये लिखना है आपको, उन टुकड़ों में क्या है, नए, ठीक है, NS ध्रुव बन जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने बताया था कि यदि चुंबक को बीच में से काट दिया जाए तो क्या है, उन दोनों चुंबक में अलग अलग N और S ध्रुव बन जाते हैं। तो ये है हमारे चुंबक के गुण। तो प्यारे बच्चों आज के लिए काफ़ी हो गया है, और जितना भी आपको ये वर्क कराया गया है उसे क्या है, अपनी फेयर में नोट कर ले। और मैंने आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन इसकी हम क्या है, डेफिनेशन भी लिखेंगे। अभी जितना कराया है सिर्फ उतना ही फेयर में नोट कर ले। और देखो प्यारे बच्चों, वीडियो क्लास में आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि कोई छात्र क्या है, कल चैप्टर जो फर्स्ट है उसका टेस्ट देना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं आपका टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। और उसमें क्या है, आपकी टाइमिंग भी चलेगी क्वेश्चन के ऊपर ही, ठीक है। और टाइमिंग के साथ साथ क्या है, आपकी जो कहना कोई ऑब्जेक्टिव है उसमें 4 रहेंगे, उस पर टिक करते ही क्या है, आपको पता भी लग जाएगा सही कौन सा है या गलत कौन सा। तो इच्छुक छात्र जो भी टेस्ट देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कहेंगे तभी टेस्ट ले देंगे, अदरवाइज या मैं खुद ही देखता हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाकर कल के लिए जो फर्स्ट चैप्टर का। लेकिन फिर भी आप क्या है, फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन कर ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी रहेंगे और थ्योरी पार्ट भी रहेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट से ही क्या है, क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अपने पास से ही, ठीक है। उससे पता लगेगा कि आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जब तुम ऑब्जेक्टिव पर टिक कर दोगे तो उसके बाद क्या है, रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट भी आपको क्या है, सिक्वेंस वाइज की फर्स्ट इसकी है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब।